चलो तो शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक का पहला प्रैक्टिस सेट कौन सा 4.1। ध्यान दो प्रॉपरली। पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन्स। On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the amount of CGST and SGST? ऐसा सवाल पूछा है। हाँ, लेकिन उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा ना। ये तो अभी आपको बेसिक चीज मालूम है तो आपने बता दिया दादा, अगर जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी 6% रहेगा और एसजीएसटी कितना रहेगा, तब जाके जीएसटी कितना टक्का बना 12%। तो देखो सबसे पहले उसने जो अपने को दिया है वो लिखता हूं। रेट ऑफ जीएसटी 12% बराबर है, और अपने को ढूंढने का है क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी ढूंढना है, और ढूंढना है आपको रेट ऑफ एसजीएसटी ये ढूंढना है। ठीक है, ये तो मैंने अभी समझाया था आपको। जीएसटी के ये दो बच्चे, कौन सा, सीजीएसटी एंड ये दो बच्चे, जीएसटी 12% है तो ये तो पप्पा है ना, ये अपने दोनों बेटों को कम ज्यादा देगा कि इक्वल देगा, तो दोनों कितने रहेंगे 6%, 6%। ठीक है, तो देख कैसा निकालते हैं। रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू, सीजीएसटी जो है सीजीएसटी ये आधा रहता है, आधा क्या रहता है, किसके आधा रहता है, रेट ऑफ जीएसटी के। ऐसे ही फॉर्मूले क्रिएट कर रहा हूं। अब मेरे को बताओ तुम्हारे पास रेट ऑफ जीएसटी कितना टक्का है 12, तो अगर 2 से 12 को काटूंगा, 2 से 12 को काटूंगा तो कितना आएगा, और 6 बन जा 6। तो ये जो आपको मिला ये क्या मिला, रेट ऑफ सीजीएसटी। लेकिन उसने रेट ऑफ सीजीएसटी पूछा है कि एसजीएसटी भी पूछा है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑलवेज इक्वल रहता है, किसके साथ इक्वल रहता है, रेट ऑफ क्या है एसजीएसटी से। दोनों भाई है ना, दोनों इक्वल रहते हैं बराबर है। बोलो ये दोनों में से कौन सा चूज तुम्हारे पास है, कितना टका है 6% इक्वल्स टू रेट ऑफ क्या है एसजीएसटी, सीजीएसटी बोल रहा है एसजीएसटी। देयरफॉर आंसर मिल गया, रेट ऑफ क्या एसजीएसटी इक्वल्स टू कितना टका 6%। तो देखो यहाँ पे एक हो गया और एक यहाँ पे हो, सही है, इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करके, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे सारे बच्चे। देखते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। On a certain articles if the rate of SGST is 9%, देखो उसने अपने को दिया है रेट ऑफ कौन सा, क्या, ओके, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू कितना टका, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, अपने को ढूंढने का है रेट ऑफ क्या है एसजीएसटी इक्वल्स टू हाउ मच, और क्या ढूंढने का है अपने को, रेट ऑफ, दोनों चीज ढूंढना है। तो मोरली भी बता सकते हो
बोलो SGST कितना रहेगा? 9%, क्योंकि ये दोनों सेम रहते हैं और ये उनसे, ये दोनों मिलके बनता है ना, बराबर है कि दोनों मिलके बनता है। देखो मेरे को बताओ, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ CGST इक्वल्स टू दो रेट ऑफ SGST। अभी ऐसे ही सॉल्व किया था। बोलो ये दोनों में से कौन सा चीज है तुम्हारे पास? कितना है? 9% इक्वल्स टू, बोलो रेट ऑफ SGST। देयरफॉर मिल गया रेट ऑफ, बोलो SGST इक्वल्स टू कितना टका? ये पहला आंसर हो गया। ये फिर देखा, सिंपल फॉर्मूला आपने मन से बना रहा हूं। रेट ऑफ GST ये पप्पा है, और आगे कैसे बनता है? दो लोगों से। कैसे? रेट ऑफ CGST प्लस, चलेगा, रेट ऑफ का SGST। क्या मैं फॉर्मूला गलत लिखा कि सही लिखा? ये दोनों मिलके ही बनता है ना। बोलो तुम्हारे पास CGST भी है, कितना है? और SGST भी है, मिलके हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा, क्या मिल गया? रेट ऑफ GST। कुछ प्रॉब्लम? देखिए हर सम से के, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। चलो बोलो, मेसर्स मेसर्स रियल पेंट, अभी थोड़ा थोड़ा सम्स का लेवल बढ़ते जाएगा, बराबर है ना? मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800। हर एक टीन कितने रुपए का है? सबसे पहला मैं यहां पे लिखता हूं, ये देख क्या क्या दिया है। टोटल टीन्स 2, क्या मैं सही बोल रहा हूं? टोटल टीन्स कितना है? फिर यहां पे लिख रहा हूं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, एक का वैल्यू 2800 है, बराबर है? यस। आगे इफ द रेट ऑफ GST, बोलो कितना रेट ऑफ GST? सारे बच्चे बोलो कितना? रेट ऑफ GST इक्वल टू 28%। आगे बोलो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। ये अभी आपने को रेट ऑफ CGST नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढने का है? यस, पहली बार अमाउंट ऑफ CGST, और क्या ढूंढने का है? बोलो अमाउंट ऑफ क्या? SGST। सबसे पहले मेरे को बताओ कितने टीम थे तुम्हारे पास? एक टीम कितने का है? तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 2800। अरे टोटल वस्तु कितने बेचे? 2 बेचे कि नहीं? बेचे कि सोल्ड के बेचे? कितने वस्तु बेचे? एक वस्तु कितने का है? तो पहला ढूंढना पड़ेगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल कितने रुपए का बेचा, बराबर कि नहीं? यस। तो देखो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टोटल सेल्स, टोटल सेल बोलो, नहीं तो ऐसा लिखने का टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टीन्स इक्वल्स टू टोटल टीन्स इनटू रेट ऑफ ईच टीन,
बोलो टोटल कितने टीन थे? एक टीन कितने का है? तो कितने का हो गया? 5,600 का हो गया। अभी इसके ऊपर टैक्स लगेगा, बराबर, इसके ऊपर टैक्स लगेगा कितना टक्का? 28%। तो जो 28% निकालोगे उसके दो टुकड़े करोगे, आधा किसका होगा और आधा किसका होगा, बराबर कि नहीं है? तो अभी ढूंढना पड़ेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। पहला बाप को ढूंढना पड़ेगा, फिर बच्चे आएंगे, बराबर कि नहीं? ये पप्पा है। क्या ढूंढना पड़ेगा? पहले रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला दैट इज परसेंटेज ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू का टैक्सेबल वैल्यू। जरा आप बताएंगे क्या परसेंटेज ऑफ जीएसटी कितना है अपॉन इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है? सो 20% अपॉन 100 इंटू 5,600, 2 जीरो कट करूं, कितना बचेगा? 20 इंटू, तो देख असत ना, 6 8 जा, 6 8 जा, कैरी कितना करेंगे? 6 2 जा, 12 प्लस 4, 5 जा, कैरी कितना करेंगे? 5 2 जा प्लस 4, कितना? इधर इधर इधर, कितना? 1। ये 1/6 से क्या ढूंढना है? ये अमाउंट ऑफ जीएसटी। लेकिन उसने तुमको अमाउंट ऑफ जीएसटी ढूंढने बोला है क्या? उसने क्या ढूंढने बोला है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ, यही बोला है कि नहीं है? तो जीएसटी मिला आपको? जीएसटी, तो जीएसटी मतलब पापा मिला, दोनों बच्चे बाकी है, और दोनों बच्चों को पैसा कैसा मिलेगा? पूरा क्या आधा आधा मिलेगा? तो देख एक साथ, एक साथ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू, इक्वल रहता है ना, ये किसके साथ इक्वल रहता है बोलो? अमाउंट ऑफ किसके साथ? एसजीएसटी, बराबर है। ये दोनों हाफ रहते हैं, किसके हाफ रहते हैं? अमाउंट ऑफ क्या है? जीएसटी के। चलो तमाम बच्चे बताओ कितना है अमाउंट ऑफ जीएसटी? 1/5। बताओ 2 के टेबल में आते हैं कि नहीं? बोलो 2 1 जा, 2 7 जा, कैरी कितना? 1 बचेगा ना, 2 8 जा, 2, कितना आंसर आया? 780। तो ये आंसर है ना, है कि नहीं? तो बताओ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 784 और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, सही है, ये हार तक है। हाँ, कोई बच्चा क्या करेगा? गलती से 2,800 लेगा, 2,800 इधर है ना, इधर इधर लेगा डायरेक्ट 2,800 टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन वहां पे बोला है टोटल एक टीन नहीं बेचा, कितने टीन बेचे? 2। तो टैक्सेबल वैल्यू 2,800 नहीं है, 2,800 इंटू 2 है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 5,600, क्योंकि 2,802 का वैल्यू नहीं है, 2,801 का वैल्यू है। वहां पे लिखा है 2,800 ईच। आप चेक करो 2,800 ईच लिखा है कि नहीं? वहां पे लिखा है कि नहीं है? चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो, और अगले क्वेश्चन क्या दिया है? एवरीवन रीड करो। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586, rate of GST is 18%. Then what is the price of belt for the consumer? Yes, customer.
एक बात बताओ, मान लो एक बेल्ट है जिसका वैल्यू 500 रुपए है, और इसके ऊपर टैक्स है ना, टैक्स 100 रुपए। कितना रुपए टैक्स है? तो दुकानदार ग्राहक को कितना रुपए बोलेगा? 500 बोलेगा कि 600 रुपए बोलेगा? आपको 600 रुपए। 500 में तो वो बन गया है, और 100 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। दुकानदार खुद टैक्स नहीं भरता, दुकानदार गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लेकिन तुम्हारे पास से लेने के बाद टैक्स का पैसा दुकानदार किसके पास से लेता है? कस्टमर के पास से। टैक्स का पैसा दुकानदार ऑलवेज कस्टमर के पास से लेता है, कस्टमर के पास से लेगा, फिर गवर्नमेंट को देगा। तो मेरे को बताओ, बिल है कितने का, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी है ना। तो अभी कस्टमर के पास से 500 लेंगे कि 600 लेंगे? जीएसटी का पैसा ऐड करके। यहाँ पे कितना जीएसटी है? यहाँ पे जीएसटी कितना है? कितना टका? और बिल कितने का है? यस, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 4। सबसे पहला लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 586। कितना वैल्यू है? 586। फिर लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ क्या है? कितना टका? 18%। अब क्या ढूंढेंगे? पहला अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी ढूंढना है? ढूंढना है क्या? डायरेक्ट क्या ढूंढेंगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी। अभी मैंने लिखा था कुछ टाइम पहले फॉर्मूला अमाउंट ऑफ जीएसटी का। ये देख, ये देख अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या फॉर्मूला अमाउंट ऑफ जीएसटी का? परसेंटेज ऑफ जीएसटी अपॉन इनटू, बोलो फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। चलो तमाम बच्चे देख के बताओ कितना परसेंटेज ऑफ जीएसटी? कितना? 18 अपॉन 100, और टैक्सेबल वैल्यू 586। अभी तुम लोग बोलेंगे दादा इससे डिवाइड कर। डायरेक्ट नहीं करूंगा, पहले ही दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर पॉइंट दूंगा, इजी जाएगा ना वैसे। चलो किसको मल्टीप्लाई करो बताओ? 586 को इंटू कितना? 18 से। बोलो 8 6 कैरी, 8 8 68, 8 5 और 46। बोलो 1 6 1 8 1 5 इधर 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 5 और 4 9 और 1 10। कितना है? 10,548। ये नीचे 100 में है ना, 100 का डिवाइडेशन अब तक बाकी है कि नहीं है? अब ये डिवाइडेशन बच्चा बच्चा जानता है। कितने जीरो है नीचे? 2 है ना। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट देने का? कितना आंसर आएगा? 100 पॉइंट। सही है। ये क्या मिला तुमको? ये क्या मिला? अमाउंट ऑफ जीएसटी। ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है बोलो? व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बिल फॉर कंज्यूमर? तो यहां पे लिखेंगे प्राइस ऑफ बिल फॉर कह रहे कस्टमर। सारे बच्चे बताओ कस्टमर को क्या भाव लगेगा? अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल बोला था, बिल 500 का था और टैक्स कितने का था, तो प्राइस कितना हो गया कस्टमर के लिए? इधर बिल कितने का है? वो जो 586 है ना, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। बराबर है कि नहीं? प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये फॉर्मूले लिख के लेने की जरूरत है कि अपने आप बनते हैं? अपने आप बनते हैं। बराबर कि नहीं? बताए तमाम बच्चे बताओ। वैल्यू ऑफ जीएसटी 586।
और अमाउंट ऑफ जीएसटी ये सुना ना 105.105.48। अब इनको क्या करेंगे प्लस, ये देख 586, बोलो 586 प्लस 10.48, चलो इधर 48, 6 और 5 11, 8 और 1 5 और 1, पॉइंट के नीचे कितना आंसर आएगा 691.48 रुपीज। क्या लगता है दुकानदार इतना भाव लेगा कस्टमर के पास से? लेगा कि नहीं? दुकानदार क्या खुद के जेब से टैक्स भरेगा क्या? किसके पास से लेगा टैक्स? कस्टमर के पास से, बराबर है? यस। चलो आगे बोलो, आगे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सम रीड कर, सम अच्छे से रीड कर तो तेरे को आएगा। देख मन में रीड कर बोला तो देख इसका बन 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 चल। पढ़ा क्या? टोटल वैल्यू विद जीएसटी, अभी टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया, अभी जो वैल्यू दिया है ना उसके साथ जीएसटी ऐड है, उसके अंदर जीएसटी का पैसा ऐड है। अभी जो सम किया था ना अपन ने इसके पहले, जहां पे बेल्ट का वैल्यू था 586, वो खाली बेल्ट का वैल्यू था, उसके अंदर टैक्स ऐड नहीं था, वो तुमने बाद में ऐड किया क्या ना, बाद में ऐड। यहाँ पे टैक्स का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, ऐड है। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5। सो टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार कितना है? 1770। तो देगा यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी कितना है? बोलो 1770, सही है। टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी 1770, सही है। आगे रेट ऑफ जीएसटी 18%। हाँ बच्चे बोलो रेट ऑफ क्या है? जीएसटी कितना टका है? रेट ऑफ जीएसटी 18%। आगे बोलो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जिसके अंदर टैक्स नहीं है, जिसके अंदर टैक्स नहीं है, खाली अमाउंट विदाउट टैक्स। मान लो ये 1770 है ना, उसके अंदर टैक्स भी है, तो टैक्स निकाल के कितना वैल्यू? ये मान लो मैंने बोला 170 टैक्स है, कितना टैक्स है मैंने बोला, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा? 1600। कितना रहेगा? 1600। तो अपने को वो ढूंढना है, ठीक है। विदाउट टैक्स वैल्यू कितना है वो ढूंढना है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्स के साथ कितना है वैल्यू? 1770। इसके अंदर वो टॉय जो है उसका कीमत भी है और टैक्स भी है, लेकिन टैक्स निकाल के बचा हुआ कीमत जो है ना उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। वो कितना है वो ढूंढना है। आगे बोल, और क्या दिया है? और क्या ढूंढने का है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और ढूंढने का अपने को अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, बेटा अमाउंट ऑफ क्या है? सीजीएसटी। और क्या ढूंढने का है बोलो एवरीवन? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। सही है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ क्या है? एसजीएसटी। बस मेरे को बताओ तो ये जो है ना टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी ये कैसे आता है? ये देखो, ये प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, क्या यही है जीएसटी के साथ वाला कीमत? यही है ना वो। बोलो ये इसमें खाली टैक्सेबल वैल्यू है कि जीएसटी भी है?
मतलब मेरे को बताओ, तुमको जो ये दिया है ना कीमत, कौन सा कीमत ये, बराबर क्या, ये जीएसटी के साथ है। तो इधर देख मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लेट्स अज्यूम टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स। सपोज अज्यूम करते हैं टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना अज्यूम करते हैं, एक्स है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे प्राइस फॉर कस्टमर। कस्टमर का प्राइस कैसा होता है, कस्टमर का प्राइस कितना होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। सो प्राइस फॉर कस्टमर इक्वल्स टू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस प्लस क्या, जीएसटी। जीएसटी शॉर्टकट उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अपने को ये ढूंढना है, ये उसने ना इससे पहले सब में अपने को ये ढूंढना था, ये दिया था, कितना दिया था, बेल्ट का प्राइस 586, उसके ऊपर का टैक्स तुमने ढूंढा था और फिर प्लस किया। अब मेरे को बताओ, अभी उसने ये दिया है, कितना दिया है ये बताओ एवरीवन, ये प्राइस फॉर कस्टमर, ये ना, ये ना प्राइस फॉर कस्टमर कितना है 1770। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो इधर ये लिख देता हूँ, ये टोटल वैल्यू ऑफ टॉय, ऐसा लिख दू तो इजी लगे, बोलो टोटल वैल्यू ऑफ कायरे टॉय विथ, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विथ जीएसटी कितना है 1770। टैक्सेबल वैल्यू को तूने अज्यूम किया है कितना, टैक्सेबल वैल्यू को कितना अज्यूम किया है एक्स। ये दादा अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं है, अमाउंट ऑफ जीएसटी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन परसेंटेज है, परसेंटेज है कि नहीं, कितना रखा है, ये वो 18% लगते किसके ऊपर है, इसके ऊपर, टैक्सेबल वैल्यू का ही निकालते हैं ना, अरे देख निकालो, इधर तूने 18 का निकाला, किसका निकाला, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज ऑफ जीएसटी, जो अभी अपना चालू क्रम है उसमें परसेंटेज कितना 18 का, 18 अपॉन, और टैक्सेबल वैल्यू तूने एक से जूम किया तो क्या आएगा 18 अपॉन 100 इंटू, तो क्या दे 18 अपॉन 100 इंटू एक्स, सही है, अरे हाँ कि नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा 1770 इक्वल्स टू एक्स प्लस, वो 18 इंटू एक्स कितना आएगा 18x अपॉन 100, बराबर है, यस। तमाम बच्चे सोच के बताओ अभी ये कैसा सॉल्व होता है। हाँ ये देखो 1770 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 18x अपॉन 100, बताइए, बोलो आगे बताओ 1770, 100x प्लस 18x कितना होता है 118x अपॉन 100, ये क्या है, डिवाइड इधर आके 1770 इंटू 100 इक्वल्स टू 118x, इसका मल्टीप्लाई, ये 177 वन जा 177, कितने जीरो है 3 इक्वल्स टू, सही है। अब क्या करूं, डिवाइड, इसे डिवाइड, बोलो कैसा 17700 डिवाइडेड बाय 118 इक्वल्स टू एक्स। ये मैं क्या बोलता हूँ डायरेक्ट देखना, 118 वन जा होगा, 118 वन जा ही लेना पड़ेगा, 118 तू जा करेगा तो 177 से बड़ा हो जाएगा, होएगा कि नहीं बड़ा, तो बताओ किस में से कितना माइनस करो, बोलो 177 में से 118 क्या करेंगे माइनस,
कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। इधर बचेगा 5 0। इधर से कितना लेंगे? 0। 590। दादा तेरे को 118 का टेबल आता है क्या? हाँ, 118 फायदा, 118 फायदा 590। ये दादा तेरे को 118 का टेबल आता था? नहीं, मेरे को 1 का आता था। बोलो 1 फायदा 5 और 18 फायदा 90। अरे हाँ की नहीं मारता है? 1 फायदा 5 और 18 फायदा 90, मतलब 118 फायदा 590। अरे हाँ की नहीं मारता है? सुन सुन, ये सुन देख। तो मेरे को बताओ, यहाँ का 1 जीरो लिया था, इधर कितने जीरो बचे अभी? चिपका दिए। अरे हाँ की नहीं? तो मेरे को बताओ, इसका मतलब एक्स का वैल्यू, बोलो एक्स का वैल्यू कितना रुपया आ गया? 1500। और ये एक्स का वैल्यू 1500 आया, इसका मतलब ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय इक्वल्स टू कितना रे? 1000। आप लोगों को ये बनाने को आना, ये बाबा पाएंगे ना बाजूला पण है ना, ये बनाने को आना चाहिए। ये देखिए, ये बनाने को आना चाहिए। ये जो इक्वेशन है वो क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी। टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी बनता कैसा है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी से। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू कितना है? प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसा ढूंढते हैं? परसेंट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल। तो परसेंटेज ऑफ जीएसटी कितना है? अपॉन टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 18 इंटू एक्स। 100 बन रहा प्लस 18, 100 यानी 18 डिवाइड है, क्या किया? ये इंटू है, डिवाइड आया। ये सम खत्म हुआ है कि आपने खाली ये ढूंढा अभी रे? क्या ढूंढा? अब क्या ढूंढने का? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। और क्या ढूंढने का? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो क्या ये डायरेक्ट ढूंढ पाएंगे आप लोग कि पहला जीएसटी ढूंढना पड़ेगा और जीएसटी ढूंढ के उसको क्या करना पड़ेगा? बराबर कि नहीं? तो देखो फॉर्मूला बताओ। ये अब भी आपको ने फॉर्मूला देखा था अमाउंट ऑफ जीएसटी का। एनीवन? अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू ये पहले तेरे पास नहीं था, अभी ढूंढा ना, लेकिन ढूंढा ही कि नहीं? कितना है टैक्सेबल वैल्यू? 1500। बोलो परसेंटेज ऑफ जीएसटी 18%, टैक्सेबल वैल्यू 1500। 2 जीरो कट करो, बोलो इधर कितना? 18 इंटू 15, बराबर है 120। 120 तो जीरो इधर लिखा तो कैरी कितना करेंगे? 12। बोलो 15 बन जा तो कितना होता है? ये 27। बोलो ये क्या मिला? अमाउंट ऑफ जीएसटी। फिर अपन कैसा ढूंढते हैं? बोलो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू, बोलो अमाउंट ऑफ क्या? एसजीएसटी। कितना रहता है? हाफ। किसके हाफ रहता है? बोलो अमाउंट ऑफ कह रही है जीएसटी। क्या तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी है? कितना है? 270। इसको हाफ करेंगे। 270 का कैसा हाफ करेंगे? मेरे को बताओ। 2 का आधा 1, 70 का आधा 35 हो गया। अरे 2 का आधा 1 ना, और 70 का आधा। इसका मतलब मेरे को बताओ, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 135 और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी सही है। दोनों अलग अलग की सेम है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार मिलेगा ये। देखो ये क्या? टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी क्या वैल्यू है?
टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ध्यान रखने का, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। सम रीड करो अगला वाला। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई एंड एसी ऑफ डेटन, डेटन का एसी सप्लाई कर रहे, कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाई, ये देख, ये भी जो वैल्यू दिया है कितना 51,200, कैसा है, विद जीएसटी है, विद जीएसटी है ना, मतलब पिछले अभी के सम के लिए ऐसा ही, अभी के सम के लिए ऐसा ही वैल्यू ऐड करके दिया है। ये देख, टोटल वैल्यू ऑफ एसी विथ, सही लिखा, ये कुछ टाइम पहले लिखा था मैंने, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी, अब क्या लिखा, टोटल वैल्यू ऑफ एसी विद जीएसटी कितना है, बोलो आगे बोलो। रेट ऑफ जीएसटी, इसके पिछले सम में रेट ऑफ जीएसटी 18% था, अभी वाला रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी कितना टका है, 18%, 18 की 14, सीजीएसटी दिया है, कोई वादा नहीं, सीजीएसटी कितना टका है, 14%। आगे बोलो, then find the following amounts as show in the tax invoice of the Tip-Top Electronics। तो नीचे उसने कितना टोटल 6 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, हर एक का अपने को आंसर निकालना है, ठीक है, यस। सबसे पहला क्या पूछा है, रेट ऑफ सीजीएसटी, कितना टाइम पास क्वेश्चन पूछा, रेट ऑफ क्या, पहला सवाल आपने पूछा है रेट ऑफ क्या, एसजीएसटी। मेरे को बताओ, सीजीएसटी देके एसजीएसटी ढूंढना हार्ड है क्या, ये और ये अलग है कि सेम रहता है, तो इधर लिखना पड़ेगा क्या, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ क्या, एसजीएसटी, क्या है दोनों में से तुम्हारे पास, ये कितना है 14%, इक्वल्स टू क्या, रेट ऑफ क्या, एसजीएसटी, तो आंसर मिल गया, देयरफॉर रेट ऑफ बोलो एसजीएसटी इक्वल्स टू कितना टका, 14%, सही है, सही है। दूसरा चीज क्या पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है, रेट ऑफ जीएसटी, ये क्या हार्ड है क्या, दोनों भाइयों को प्लस करेंगे ना, रेट ऑफ का है रे जीएसटी, कैसा मिलेगा रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ बोलो सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी तो दिया था ऑलरेडी 14%, और ये अपन ने अभी ढूंढा कितना आया 14%, तो मिलके 28%, और अभी ढूंढने का है टैक्सेबल वैल्यू, क्या ढूंढने का है, अभी का सम, अभी के सम में मैंने बोला था ना, ये याद रखना है आपको, बराबर क्या, वैसा ही ढूंढना पड़ेगा ना। पहला क्या किया था मैंने टैक्सेबल वैल्यू ढूंढने के लिए, नहीं, पहला टैक्सेबल वैल्यू को अज्यूम किया था कि नहीं, बोलो, लेट्स अज्यूम, लेट्स कह रहे अज्यूम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी रुपीज कितना रे एक्स, फिर फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था बोलो, टोटल वैल्यू ऑफ एसी विद जीएसटी, टोटल वैल्यू ऑफ एसी विद कह रहे जीएसटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, बोलो टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये मैं क्या बोलता हूं, टोटल वैल्यू ऑफ एसी विद जीएसटी 51,200 दिया है, बोलो टैक्सेबल वैल्यू कितना है,
अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का टक्का नहीं था लेकिन अभी ढूंढा ना सेकेंड में, कितना टक्का, 28% ढूंढा ना। तो देखो 28/100 इंटू एक्स, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, परसेंट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू एक्सेबल वैल्यू। चलो आगे बताओ, आगे 51,000 ये कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 28 इंटू एक्स, 28x अपॉन 100। आगे बताओ 51,200 इक्वल्स टू 100 वन जा 100, 100x प्लस 28x अपॉन 100। आगे बताओ 51,200 इक्वल्स टू 128x अपॉन कितना रे 100, इंटू करेंगे, इंटू बोलो 512 वन जा 512, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उधर 128x, सही है। तो साइड में ढूंढते हैं, अभी 128 से डिवाइड, बोलो 512 अपॉन 128, और टकले कितने दे रहे हैं, 4, 1 2 3 4 इक्वल्स टू कितना x, बराबर है, इक्वल टू कह रहे x। अभी देखा, ये देख दादा तेरे को 128 का टेबल नहीं आता, चलो 128 फोर जा, दादा ये कैसे किया, ये मेरे को 100 का टेबल आता है, 100 का, 28 छोड़ दे, 28 छोड़ दे, मैं खाली 100 का बता रहा हूँ, 28 को छोड़ा तो 100 बचेगा ना, 100 और 100 फोर जा 400, 100 फोर जा, लेकिन अपने को 512 चाहिए, कितना चाहिए, 512, 28 फोर जा 112, 28 फोर जा 112, 28 28 फोर जा 112, अब ये दोनों को प्लस कर, कितना हो रहा है, इसका मतलब 128 फोर जा 512, बराबर है कि नहीं बात है, बोलो आगे कितने जीरो चिपका दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं तो फिर आप लोगों को टेबल बनाने पड़ेंगे, वो आप लोग देख लेना, बच्चा बच्चे ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, अभी मैं बड़ा हो गया, अरे आखिर नहीं बढ़ता है, मेरे को बताओ x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 40,000, कितना है 40,000, x मतलब ही क्या आया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू रुपीज कितना, 40,000, सही है। तीसरा चीज हो गया, तीसरा चीज हुआ कि नहीं, चौथा क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर 4 ना, नंबर कितना 4, ये अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू कौन सा वैल्यू, सही है, टैक्सेबल वैल्यू, बराबर है, ये परसेंटेज ऑफ जीएसटी 28%, अरे 28 ना, इनटू टैक्सेबल वैल्यू अब भी ढूंढा, ऑलमोस्ट सेम समय, मेरे को बताओ ये कट करेंगे, बोलो कितना बचा, 28 इंटू कितना 400, ये 28 चौक अब भी किया था 112, और कितने कर ले तो कितना आएगा 11,200, ये क्या ढूंढना 11,200, जीएसटी, अभी क्या ढूंढना है आगे, टाइम पास करा रहा है, टाइम पास करा रहा है, ये टाइम पास करा रहा है, ठीक है। मेरे को बताओ ये ढूंढना ना आपने जीएसटी, इसका आधा है ना वो, बराबर के नहीं है, क्या ढूंढने का आपने को, अमाउंट ऑफ क्या क्या, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ये अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आधा रहता है, किसका आधा रहता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी के, अमाउंट ऑफ जीएसटी के, मेरे को बताओ ये अमाउंट ऑफ जीएसटी अब भी ढूंढा ना, कितना आया 11,200, बराबर है, तो आधा करेंगे, आधा बोलो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचेगा 1, 2 6 जा 12, 0 0, कितना आया 5,600, और भी शायद एक ढूंढना है, और क्या ढूंढने का, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये देखा अभी दोबारा टाइम पास कर रहे हैं, बराबर कि नहीं, ये देख ये ढूंढा, ये देख ये ढूंढा, ये ढूंढा, ये और ये ढूंढने के बाद उसका भाई पूछ रहे हैं, अरे दोनों सेम है ना यार, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी
यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, अमाउंट ऑफ क्या, CGST इक्वल रहता है अमाउंट ऑफ किसके साथ, ये ढूंढा अभी अपन ने, कितना है 5,000 इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST, देयरफॉर बोलो अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू कितना आएगा 5,600। ये आखिरी सम, ये प्रैक्टिस रेट का आखिरी सम, चेक करो। क्वेश्चन चेक करें आप लोग। बोलो, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। प्रसाद ने वॉशिंग मशीन खरीदा है, कहां से, प्रसाद को डिस्काउंट दिया, लेकिन प्रसाद को 5% डिस्काउंट दिया। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, सॉरी द डिस्काउंट का रेट 5% गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000। मैं क्या बोलूं, सबसे पहले मेरे को भाई ने बताया रेट ऑफ डिस्काउंट, बताया कि नहीं, कितना रेट ऑफ डिस्काउंट बताया, थैंक यू डिस्काउंट दिया, फोकट टिकड़े प्रकट, बोलो। उसके बाद में प्रिंटेड प्राइस, बोलो प्रिंटेड का रे प्राइस, प्रिंटेड प्राइस ₹40,000 है। ध्यान रखो, डिस्काउंट ऑलवेज प्रिंटेड प्राइस के ऊपर लगता है, किसके ऊपर लगता है, प्रिंटेड प्राइस। आगे तो रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है, कितना दिया रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 28%। ठीक है, ध्यान दे, तुम्हारा ध्यान दो। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, पहला क्या ढूंढने का है, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ये मेरे को बताओ, परचेस प्राइस मतलब तुमको क्या ढूंढना है, मालूम है, ये देखिए इधर सम आया था, सोल्ड आया था, सोल्ड वाला एक वाला सम, दिखा देता, ये देखिए प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, बराबर क्यों नहीं है। पहला तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू, और फिर क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ, दोनों को क्या करेंगे, फिर क्या मिलेगा, परचेस प्राइस, ये मिलेगा ना परचेस प्राइस। और क्या दिए, मैं इधर लिखूं क्या, क्या ढूंढने का आप लोगों को, परचेस प्राइस। अपने को ढूंढने का है परचेस प्राइस। आगे और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड कैरे एसजीएस। देखिए इसके लिए मेरे को अमाउंट ऑफ जीएसटी ढूंढना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ढूंढना है, और अपने को ढूंढने का है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ये भी ढूंढना है, सही कि नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहला मेरे को परचेस प्राइस ढूंढना पड़ेगा, परचेस प्राइस के लिए मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, टैक्सेबल प्राइस। क्या ढूंढना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था परचेस प्राइस का फॉर्मूला, परचेस प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, परचेस, सॉरी टैक्सेबल प्राइस। सबसे पहला मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा डिस्काउंट कितना रुपए है, दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बोलो हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, 5% ना, 5% है ना। तो देख इसका फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इनटू प्रिंटेड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा कौन से प्राइस के ऊपर लगता है, प्रिंटेड। कितना टका डिस्काउंट है, 5%। प्रिंटेड प्राइस कितना है, 2 जीरो कट करेंगे तो 5 4 जा 20, कितने जीरो है पीछे, तो डिस्काउंट 2,000 का है, डिस्काउंट कितने हजार का है, फिर बताता हूँ फॉर्मूला, टैक्सेबल प्राइस इक्वल्स टू, फॉर्मूला देगा, फॉर्मूला प्रिंटेड प्राइस माइनस, प्रिंटेड प्राइस माइनस क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट।
प्रिंटर प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो बचा हुआ जो कीमत रहेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो बताओ कितना प्रिंटर प्राइस था 40। डिस्काउंट तो माइनस होता है, बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से सीख रहे आप लोग, दुकान पे जा जाके सीख रहे डिस्काउंट माइनस होता है। डिस्काउंट क्या होता है? तुम लोगों को बोलेगा 10 रुपए का वस्तु है, 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो 2 रुपए ऐड करके देगा, लेस करके देगा ना। इधर दुकान पे गया, ये देख भाई 40,000 का है प्रोडक्ट, कितने रुपए का, लेकिन तेरे को 2,000 का डिस्काउंट है, तो तुम उसको 42 देगा, तो कितना देगा? 38 देगा। तो देख भाई कितना देगा? 38। सुनो, ये हो गया टैक्सेबल प्राइस, ये क्या हो गया? टैक्सेबल। अब ढूंढेंगे क्या? अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या ढूंढेंगे? अमाउंट ऑफ, फॉर्मूला बताओ, परसेंटेज ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल का रे वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल प्राइस जो भी है। ये परसेंटेज ऑफ जीएसटी शायद 28% है, ये देख इधर 28% मिला क्या? और टैक्सेबल वैल्यू पे ढूंढा, कितना? 30, 2 जीरो कट करूं, कितना? 28 इंटू 380, 28 इंटू 380, ये देख 380 इंटू कितना? 28, 80, 8 8 64, 8 3 20, 24 ना, 24 और 6 30, बोलो 2 0, 2 8 2 3 6, 6 प्लस 1, इधर 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 कितना है? 10,600। ये क्या मिला? ये क्या मिला तुमको? अमाउंट ऑफ, क्या आप ढूंढ पाएंगे परचेज प्राइस? अरे हाँ कि नहीं? बोल, अब आप ढूंढ पाओगे कैंसर को? परचेज प्राइस, therefore purchase price equals to taxable value plus क्या? अमाउंट ऑफ जीएसटी। मैं क्या बोलता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू तो 38,000 था, 38,000 था, और अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना, कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी? 10,640 प्लस कर 640, 000, 640 और 38 और ये 10, 48, तो ये हो गया परचेस प्राइस। परचेस प्राइस है ना, और क्या ढूंढने का है यहाँ पे? परचेस प्राइस हो गया, क्या ढूंढने का? अमाउंट ऑफ, और अमाउंट ऑफ, तो ये किसके बच्चे? तो जीएसटी ढूंढा आप लोगों ने, कितना है? 10,640। तो देख अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, कितना रहेगा? आधा। किसके आधा रहेगा? किसका आधा रहेगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी के। सो बताओ अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है? अमाउंट ऑफ जीएसटी 10,640। देख मैं आधा देख कैसा कर रहा हूं, 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, अगले कितना है? 5,320। अरे हाँ कि नहीं? तो इस तरह से तुम्हारा पूरा प्रैक्टिस सेट क्या होता है? खत्म होता है। कुछ बचा क्या? ये सारे सम खत्म ना? एक सेकंड।